So hey guys, we have Ankur Wariku from Nearby and Ritesh Agrawal from Oyo. अबे साले So अंकुर एंड रितेश, मेरा एक बुक रिव्यूज़ का चैनल है जहाँ पे मैं सेल्फ हेल्प बुक्स और बिजनेस बुक्स का रिव्यू करता हूँ. तो जस्ट मुझे ये जानना था कि आपको सबसे अच्छी बुक कौन सी लगती है. The Hard Thing About Hard Things, one of the best books ever written, completely demystifies what entrepreneurship is all about. Perfect. The Hard Things About Hard Things, Ben Horowitz book. I think that's another, and he's Lovely. I would go for something else, but I think I'll still go for Ben Horowitz. वेरी नाइस यार. एक्चुअली मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हमने भी ये बुक करी हुई है हमारे चैनल पे. आपने देखी नहीं है क्या? कहाँ किया तूने इसका रिव्यू? नहीं कर रखा क्या इसका रिव्यू? रुक जा, सोचने दे. नहीं किया. याद कुछ है नहीं और तू करेगा रिव्यू. ओके बाय गाइस बाय. मेरी एक्चुअली क्या है कि दूसरी मीटिंग भी लाइन अप है, मुझे वो भी ज्वाइन करनी है एक्चुअली. बाय. So let's learn some business ethics and why these entrepreneurs recommend this book. So don't go anywhere. You will definitely love this book review because ना सिर्फ मैं यहाँ पे चैप्टर्स की बात करूँगा बल्कि अपनी खुद की लर्निंग्स भी आपके साथ शेयर करूँगा. So stay with me. हे बुकवर्म्स, इट्स हनी. वेलकम बैक टू आवर चैनल. यूजुअली मैं बुक रिव्यूज़ में ऑथर्स की बात नहीं करता हूँ, बट अगर मैंने यहाँ पे इस ऑथर की बात नहीं करी है तो आपका तो मुझे पता नहीं, बट माता रानी मुझे नहीं छोड़ेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट बेन हॉरोविट्स. ही इज़ एन ऑथर, ब्लॉगर एंड ऑफ कोर्स बिजनेसमैन. बट इसमें नई बात क्या है? मैक्सिमम बिजनेस राइटर्स तो ये सब होते ही हैं, बट यहाँ से मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ. बेन ने अपनी कंपनी को 2007 में $1.6 बिलियन में बेचा था. और ना सिर्फ इस बुक में उन्होंने अपने इस कंपनी के बारे में बताया, बल्कि एक सीईओ का क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी कंपनी के अंदर. और साथ ही साथ इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर बायोग्राफी भी शेयर करी कि किस तरीके से इन्होंने $1.6 बिलियन की कंपनी बनाई फ्रॉम स्क्रैच और उसको बेचा. उन्होंने अपने बिजनेस को ज़ीरो से स्टार्ट किया था और $1.6 बिलियन तक ले जाने की पूरी इस जर्नी को इस बुक में इन्होंने अपने शेयर किया है. तो बेन ने ना सिर्फ अपने एक सक्सेसफुल करियर को यहाँ पे शेयर किया है, बल्कि इस पूरी जर्नी में क्या क्या उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं उन सबको भी खुलकर बताया गया. सो अगर मैं बेन के वर्ड्स में बताऊँ कि ये बुक क्यों ज़रूरी है. ही सेज आई यूज्ड टू स्लीप लाइक अदर चिल्ड्रन, बट व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप आई यूज्ड टू क्राई, एंड व्हेन आई वाज एट पीक ऑफ माई करियर आई हैड नो क्लू what shall I do to handle this situation. Now let's summarize the chapter and then I'll share my learnings from this book. So in chapter 1, 2, 3, author share his childhood memories and family background. और साथ ही इसके इन्होंने अपने कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म को लेकर अपने ओपिनियन को भी शेयर किया. इसके बाद ऑथर ने अपने बिजनेस स्टोरीज को शेयर किया कि कैसे उन्होंने क्लाउड बिजनेस को टर्न कर दिया एक दूसरे बिजनेस में और क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए बिजनेस को रन करते टाइम. इन चैप्टर 4, 5, 6 बेन शेयर्ड कि सीईओ की पोजीशन क्यों ज़रूरी होती किसी भी कंपनी में, किस तरीके से हम कंपनी में लोगों को हैंडल करें और लोग कितने ज़रूरी होते कंपनी को रन करते टाइम. सो बेसिकली किस तरीके से एक प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट को बनाए रखना है, इन 3 चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है. इन चैप्टर 7, 8, 9 ऑथर शेयर्ड इज इनक्रेडिबल लर्निंग अबाउट सीईओज कि क्यों सीईओज का पर्सपेक्टिव ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी को रन करते टाइम. और ना सिर्फ उन्होंने सीईओज की पोजीशन को लेकर बात करी है, बल्कि उनके इमोशंस को लेकर भी बात करी है कि किस तरीके से सीईओज अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते टाइम, और कैसे वो सॉल्यूशन पर फोकस कर सकते हैं ना कि प्रॉब्लम पे. तो इन सब का स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक मैनुअल इन चैप्टर्स के अंदर शेयर किया है. सो अपनी लर्निंग्स को बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को अभी दबा दो, नहीं तो बाद में भूल ही जाओगे. सो माई फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स इज देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला टू डीलिंग विद पर्टिकुलर प्रॉब्लम, विच मीन्स आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब चाहे उस सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ रूल्स ही क्यों ना तोड़ना पड़े.
दोस्तों बिजनेस को रन करते समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही हो। नेक्स्ट इज एम्बेरेस द स्ट्रगल। इस बुक में एक कोट है, लाइफ इज द स्ट्रगल। ये एक परफेक्ट कोट है एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए। तो ये सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम करें एंड डोंट जस्ट थिंक अबाउट द क्विटिंग। एज अ बिजनेस पर्सन यू हैव टू फोकस ओनली 2 skills. फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। और ये दोनों स्किल ही धीरे धीरे डेवलप होती है। इन शॉर्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम में रहना है अगर कोई स्किल सीखनी है तो। क्या बोला तूने? माई नेक्स्ट लर्निंग इज इट्स ओके टू बी इन हार्ड सिचुएशन, बट आपको पैनिक पे फोकस नहीं करना, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो इस हार्ड सिचुएशन को फेस कर रहे हो। हर एक इंसान ने इस हार्ड सिचुएशन को फेस करी है जिसने भी बिज़नेस को स्टार्ट किया है। और ये भी याद रखना कि कोई ना कोई तो होगा जो आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। CEOs मैनेज देयर इमोशन। CEOs को बहुत बार हार्ड टाइम को फेस करना पड़ता है। अब ये चाहे हार्ड टाइम उनकी गलती की वजह से ही क्यों ना आया हो, बट इस बुक में आपको ये अच्छे से बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को सेपरेट कर कर एक लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं। माई लास्ट लर्निंग इज हाउ टू मैनेज द पीपल। इन दी एंड बिजनेस जो है लोगों से ही करना है। आपके इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, आपके क्लाइंट्स, ये सब लोग ही तो हैं। तो लोगों से इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी वे में काम कराना तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे इस बुक को कंक्लूड करना पड़े सिर्फ 10 सेकंड में, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस बुक में ऑथर ने काफ़ी हार्डकोर रूल्स हमारे साथ शेयर करे हैं जो कि हमें मदद करेंगे किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड करने में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। जो कुछ भी सीखना है आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आप इस बुक से सीख सकते हैं। अगर बुक की बात करें तो चैप्टर की लैंग्वेज काफ़ी ईजी है। चैप्टर ना काफ़ी बड़े हैं ना काफ़ी छोटे हैं। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये बुक ख़त्म हो गई। और आपकी मोटिवेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस बुक के अंदर कुछ मोटिवेशन कोट्स का भी यूज़ किया गया है। अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हैं देन यू शुड कंसिडर दिस बुक। So that's it from my side guys. If you like this video then hit the like button and share with your friend. And don't forget to subscribe our channel. And remember, always be a bookworm. So from 1 2 3 तो यार ये टैग करेगा रुक जा।